की बैठक हुई। इस बैठक में स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन, उद्योग, परिवहन सहित कई विभागों के 13 अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा आवासीय और कृषि भूमि के बाद अब सरकार औद्योगिक और व्यावसायिक संपत्तियों की भी गिफ्ट डीड का तोहफा मिल गया। प्रेस वार्ता में मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बताया कि अब आवासीय और कृषि की तर्ज पर औद्योगिक और व्यावसायिक संपत्तियों की भी अपनों के नाम 5,000 रुपए के स्टाम्प पर रजिस्ट्री हो सकेगी। उन्होंने कहा कि 2022 से इस संबंध में प्रॉपर्टी 5,000 के स्टाम्प पर हस्तांतरित कर दी जाती थी। आवासीय और कृषि के लिए व्यवस्था थी, अब व्यावसायिक जमीनों पर भी लागू हो गई है। पहले शहर में 7% और ग्रामीण में 5% लिया जाता था। उन्होंने कहा कि कुशीनगर और झांसी में रजिस्ट्री कार्यालय के लिए जमीन को लेकर प्रस्ताव पर भी मोहर लग गई है। माना किसी के घर के में एग्रीकल्चर दुकान बना हुआ है, आटे की चक्की है, पान का दुकान है, चाय का दुकान है, तो स्टाम्प एक्ट में वहां आ जाता है कमर्शियल। तो वह उसको दान नहीं कर पाते थे क्योंकि वह एक्टिविटी वहां होती कमर्शियल। आज के बाद से वह व्यावसायिक गतिविधि वाले भी प्रॉपर्टी, उसको भी बेटा को, बेटी को, भाई को, बहन को, नाती को, पोता को अगर आप लिखेंगे तो उस पर स्टाम्प हो जाए केवल 5,000 रुपया। अब तक शहर के अंदर 60% था और गांव के अंदर था 5%। माना 1 करोड़ प्रॉपर्टी है तो शहर के अंदर 7 लाख रुपया स्टाम्प पे करते हैं और शहर गांव में होता है तो 5,000 रुपया करते हैं। अब आपको केवल पे करना है 5,000 रुपया, चाहे शहर का चाहे गांव का हो। अगर उसमें व्यवसायिक गतिविधि हो रही है और वह व्यक्ति के निजी है प्रॉपर्टी, तो वह भी अपने बच्चों को दान कर सकता है। यहाँ पर स्पष्ट करना चाहूंगा कि विल एक्टिव होता है मरने के बाद। कहीं कहीं बच्चे या बाकी लोग इंतजार क्यों करें कि हमारे फादर जाए तो हमको प्रॉपर्टी मिले। पिता चाहता है कि मैं सब सेटलमेंट कर दूं। आज के दौर में तो वह स्टाम्प लगता था। हम लोगों ने छोड़ रखा था 2022 में कृषि और आवास के बाद छूट जाएगा। माननीय मंत्री जी तय किए हैं कि अब उस पर व्यवसायिक गतिविधि भी है, नीचे शोरूम है, घर है।